चोरों की गुलामी से बेहतर है कि मर जाऊं। लॉन्ग मार्च का ऐलान चंद दिन में होगा। मेरा नाम सुनकर हुक्मरानों की कांपें टांग जाती हैं। अगर आज इंसाफ के लिए खड़े ना हुए तो तबाह हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान बोले कि नैब हुक्मरानों के केसेस खत्म कर रहा है। आज आप अपने सामने मुल्क को तबाही की तरफ जाता देख रहे हैं। जेलों में सब छोटे डाकू नजर आते हैं, असेंबली में बड़े बड़े नामवर डाकू बैठे हैं। इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना बिल्ले को दूध की रखवाली पर बैठाना है। सिंध के गवर्नर और मौला जट में कोई फर्क नहीं। जुल्म के खिलाफ ना बोलने वाला माशरा तबाह हो जाता है। हमारा वजीर आजम जब मांगता है सारे पाकिस्तान की इज्जत जाती है। सारे सियासी लीडरों को यूनिवर्सिटीज में आना चाहिए। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लॉन्ग मार्च के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार। कहां है अवाम का सैलाब? जब हुजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी हम मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत की हुकूमत को कानून के मुताबिक तैयारी करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे नजदीक सबसे मुकद्दम लोगों की जानो माल का तहफ्फुज है। आप कह रहे हैं कि अदालत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई है। आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकते हैं। फिलहाल तो सिर्फ तकरीरें हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोई आकर कह दे कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च का इरादा नहीं। चीफ जस्टिस बोले, क्या आप चाहते हैं हम दूसरी बार इनसे यकीन दहानी लें? इंतजामिया खुद को सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार रखे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, अभी इमरान खान और PTI को नोटिस नहीं कर रहे। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। अवाम बड़ी तहरीक के लिए कमर कस लें। लॉन्ग मार्च का ऐलान चंद रोज में होगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का तरीका पर पुरतशद्दुद नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज हम सब का हक है। उम्मीद है कि लाखों नौजवान तहरीक का हिस्सा बनेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि अभी हमने कॉल नहीं दी और इस्लामाबाद कंटेनर से भर दिया गया। विफाक में छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। कभी नहीं कहा कि हमने नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करें। अगर ये इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। सेनेटर को उठाना सिर्फ PTI का मसला नहीं, पूरे ऐवान का मसला है। वज़ीर आज़म हाउस से डेटा लीक होने की तहकीकात होनी चाहिए। फॉरेन फंडेड फितने और झूठे के मुसल्लत होने से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। फॉरेन फंडेड फितने ने हाथ फैलाकर ज़कात और खैरात जमा की और उसे अपनी ज़ात पर खर्च किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा कि मुल्क झूठे नालायक फॉरेन फंडेड फितने की हुक्मरानी से खुशहाल नहीं बदहाल होते। जिसने आटा चीनी पर डाके डाले हों उसे अवाम कैसे वज़ीर आज़म बना दें? आप हक और सच नहीं। आप चाहते हैं कि अवाम बुशरा बीबी फराग होगी और आपकी करप्शन के साथ खड़ी हो। अमर बिल मारूफ ये है कि बहतान और झूठ पर अल्लाह से डरो। तालीमी इदारों को इंतशार के मैदान बनाने वाले को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग गैर कानूनी करार दी जाए। मजीद ऑडियो लीक्स रोकी जाएं। ऑडियो लीक की तहकीकात करा के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा, IT और वजारत इत्तलात को फरीक बनाया गया। सेनेट में PTI के सेनेटर्स का आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए एहतजाज। स्याह पट्टियां बांधे सेनेटर्स का चेयरमैन डाइस का घेराव, धरना दे दिया। ऑपोजिशन सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के नारे। हंगामा आराई के बाद सेनेट इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद की अदालत में आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। आजम सवाती ने फौज में बगावत की कोशिश की। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। क्या आजम सवाती के ट्वीट पर कोई सूबेदार भाग गया? किसी कप्तान ने इस्तीफा दिया? बाबर अवान के जवाबी दलाइल। शहबाज शरीफ ने पंजाब की गंदम बंद कर दी। इस पूरे टब्बर ने सच ना बोलने की कसम खा रखी है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तलागंग में जलसे से खिताब। बोले कि हम नून लीग के साथ 15 साल रहे, उन्हें बड़े करीब से जानता हूं। बंदा तगड़ा हो तो ये पांव पड़ जाते हैं वरना गले पड़ते हैं। हम भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। नून लीग वाले जहां जाते हैं इनको इमरान खान नजर आता है। ये घर आते हैं तो इमरान खान नजर आता है। इन्हें सोते जागते भी कप्तान ही नजर आता है।
150 इस्तीफे लाएं, अभी कबूल करते हैं। 4 सदा में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। पीटीआई वकील ने बताया कि इस्तीफे सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास पड़े हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया, आइन में कहाँ लिखा है कि एक फर्द रुकने असम्बली हो और वो फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला महफूज कर लिया। उधर हुकूमत का तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने पर गौर। शाह महमूद कुरैशी का नाम भी शामिल। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानना चाहते हैं कि आइन में कहां लिखा है कि एक एमएनए दूसरी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ सकता है। इन्हें आइन के आर्टिकल 223 को पढ़ने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का जवाब, कहा कि इमरान खान पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ट्विटर पैगाम में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इलेक्शन जीतने पर सवाल उठाया है। लगता है रोज सुबह उठकर सोचते हैं कि आज कैसे साबित करें हम भी एक सियासी फरीक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 25 साल पुराने केसेस में रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मेरिट के मुताबिक तो आपके पास केस था ही कुछ नहीं। क्या नैब ने कोई इंक्वायरी की कि केस का रिकॉर्ड कहां गया? आपकी अपील्स मेरिट पर भी खारिज ही होना थी। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया कि क्या आपको कुछ पता नहीं कि रिकॉर्ड कहां गया? चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला बोले, नहीं, इनको पता है। गुज़श्ता समात पर आपने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट से वापसी पर रिकॉर्ड कहीं गुम गया। FIA ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को तलब कर लिया। आजम खान को 25 अक्टूबर को 1 बजे पेश होने की हिदायत। FIA इमरान खान और आजम खान की साइफर पर गुफ्तगू से मुताल्लिक इंक्वायरी कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला की हिदायत पर इंक्वायरी शुरू की गई थी। इमरान खान या उनके किसी नुमाइंदे से खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नवाज शरीफ ने लंदन में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया। कहा, बैकडोर राब्तों पर यकीन नहीं रखता। आम इंतखाबात आइंदा साल ही होंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी सरबराहों से राब्ते में रहता हूं। मुश्किल वक्त में हुकूमत ली, मकसद मुल्क बचाना था। इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एहसासदार मुआशी बहाली पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केसेस खुलेंगे। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाने का इम्कान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत कर दी। गंदुम के मामले पर वफाक और पंजाब आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, निजी शोबे को दरामद की इजाजत नहीं दे सकते कि कोई अपनी मर्जी की कीमत पर दरामद करे। ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम है। इमरजेंसी हालात में $1 भी फजूल खर्च करने के मुतहम्मिल नहीं। उधर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वज़ीर आज़म को खत। वफाक से 10 लाख टन गंदुम की फराहमी का मुतालबा। मोनिस इलाही ने कहा, मियाँ साहब लफ्जों का हेर फेर बंद करें, टोपी ड्रामा बंद करें। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से गंदुम नहीं मंगवानी। विफाकी इदारों, पास्को या TCP के जरिए हमें 1 लाख टन गंदुम दी जाए। इस गंदुम के पैसे भी हुकूमत पंजाब ने देने हैं। मेरा पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इमरान खान और मेरे घर की दीवार सांझी है। पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, ये जमहूरी अमल है। मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी छोड़ने के बदले वजीर आजम बनने की पेशकश की। मैंने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। किसी भी रुकन पार्लियामेंट को स्पीकर की इजाजत के बगैर अहाता पार्लियामान से हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। रुकन की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की इजाजत लेना होगी। तरामीम मंजूर कर ली गई। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स लाजमी जारी किए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स का सियासी इस्तेमाल किया जाता रहा। ये तरमीम लाजमी शामिल की जाए कि प्रोडक्शन ऑर्डर लाजमी जारी हों। पार्लियामेंट लॉजेस में गिरफ्तारी रुकन की रिहायशगाह को सब जेल करार दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
बेल्जियम के सफीर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। जांबाहक अफराद की लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। ISPR का कहना है बेल्जियम के सफीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मौसम के रंग बदल गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। अस्तूर, वादी नीलम समेत कई मकामात पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। गिजर के पहाड़ों के दामन भी सफेद मोतियों से भर गए। बर्फबारी के बायस चल्लास जलखड़ रोड ट्रैफिक के लिए जुजवी तौर पर बंद। मरी, इस्लामाबाद, पेशावर, मानसहरा और आजाद कश्मीर में बारिश। पंजाब के कई शहरों में बादलों के डेरे सर्दी की आमद का पता देने लगे। फैसलाबाद, गुजरांवाला में मौसम अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कई मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एक और बरतानवी वजीर आजम मुस्ताफी लिज ट्रस का वजारत उज़्मा छोड़ने का ऐलान। लिज ट्रस तकरीबन 6 हफ्ते वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज रहीं। बरतानिया के वजीर खजाना और वजीर दाखिला पहले ही मुस्ताफी हो चुके। रमीज राजा के बयान के बावजूद भारत अपनी हठधर्मी पर कायम। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान यहां आएगा। पाकिस्तान के हवाले से सवाल पर भारतीय वजीर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, भारत ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, टीमें यहां आना फख्र समझती हैं।